हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री जर्नी। और ये है हमारा ब्लेंडर बिगिनर सीरीज का चौथा पार्ट। अब तक हमने पहले थोड़ा सा ब्लेंडर को बेसिक सीखा है और थोड़ा सा एडिट मोड का सीखा है। एक्सट्रूड करना, बेवल करना, ये दो तीन चीज़ें सीखी। इंसर्ट करना भी हमने सीख चुके हैं। तो एडिट मोड में और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली सारी मॉडलिंग एडिट मोड के अंदर ही होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लूप कट। अच्छा, लूप कट भी जो है ना, वो भी मैं बता चुका हूँ। कंट्रोल आर से जब आप एज लूप ऐड करते हो ना, इसे ही लूप कट भी कहते हैं। जो लूप कट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो ये पहले चार ऑप्शन आप सीख चुके हो। आगे के ऑप्शन रहते हैं, ये भी बहुत आसान आसान है। पर इनको सिखाने से पहले मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा मटीरियल्स और टेक्सचर्स के बारे में बता दूँ। मटीरियल, ये जो हमने लास्ट दो मॉडलों को दिया था मटेरियल, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर मैं समझाया नहीं था एक भी वीडियो में कि मटेरियल कैसे, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं अभी से मटेरियल बता दूँ, ताकि आप जब भी कोई मॉडल बनाओ तो आपको पता हो कि आप उसको कैसे कलर दे सकते हो, कैसे उसको टेक्सचर वगैरह कर सकते हो। ओके, सो मटेरियल को सीखने, अच्छा आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारे टैब्स क्या हैं। पहले ये सब टैब्स बहुत सिंपल हैं। अगर मैं मॉडलिंग में जाऊँ तो आप देख सकते हो सेम चीज़ है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जूम इन था, यहाँ पे जूम आउट हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मोड में, यहाँ पर ये एडिट मोड में आ गया। ठीक है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ये सारे जो है ना, ये ना टैब्स हैं। अगर मैं स्कल्पटिंग वाले टैब में जाऊँ ना, तो हो सकता है कि यहाँ वाली चीज़ें, ये देखो यहाँ से अब ये स्कल्प मोड में आ गया, थोड़ा जूम इन हो गया। और ये जो है ना, यहाँ से ये एक्स वाई वाली लाइनें गायब हो गई थी। ठीक है, अब ये वापसी पहले जैसा हो गया। तो ये सब जो है ना, सेम ही चीज़ है। बस उनकी जो लेआउट है ना, मतलब जैसे कि यहाँ पर पहले इस वाले में ये वाला ऑप्शन था। ये देखो, ये वाला ऑप्शन था। इसमें आके उसने ये वाला ऑप्शन कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे ना सिंपली थोड़े थोड़े दूसरे से अलग है। अगर मैं शेडिंग में जाता हूँ तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा अलग लगेगा। मैं समझा देता हूँ हो क्या रहा है। ये दोनों मेन्यू तो सेम ही है जो हमारे यहाँ लेआउट में थे। ठीक है, ये दोनों वही मेन्यू है। असल में ये जो चार, ये एक, ये और एक ये डिफरेंट है। ये तो हमारी 3D व्यू पोर्ट ही है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस है कि वो नीचे वाली लाइनें गायब हो चुकी हैं, जो इधर हमें लाइनें दिखती हैं। और दूसरा, आसपास एक प्रॉपर एक कलर आ रहा है हमारे पास पीछे, जो है ना, लग रहा है कुछ ब्लर सी तस्वीर है पीछे। सो ये डिफरेंस आया। उसके अलावा ये है मटेरियल का शेडर एडिटर से कहते हैं ब्लेंडर के अंदर। यहाँ पर हमारे मटेरियल की सारी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, मटेरियल को हम पूरा सेटअप यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर उसको देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। और ये हमारा नॉर्मल फाइल ब्राउज़र कहते हैं इसको। यहाँ से आप नॉर्मल अपने पीसी में जा सकते हो। अगर मैं बैक जाऊँ तो आई थिंक यहाँ से आप यहाँ पे अगर डी लिख दोगे तो आप डी टैब में चले जाओगे, ई लिख दोगे तो ई टैब में चले जाओगे। ओके, वैसे मैं चाहता था मैं इससे भी पीछे जा सकूँ, माई कंप्यूटर जो हमारा होता है उस तक, पर उधर नहीं जा पा रहे। पर खैर, यहाँ से आप सी डी ई एफ अपनी किसी भी ड्राइव में जाके उधर की फाइलों को एक्सेस कर सकते हो। तो ये फाइल ब्राउज़र है। ये मेरे ख्याल से इसको कहते हैं इमेज एडिटर, ये शेडर एडिटर, और ये 3D व्यू पोर्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि इनका हमारे पास मकसद क्या है, काम क्या है। सो सबसे पहले तो मैं इधर जूम करता हूँ इसके ऊपर नॉर्मल जस्ट। अच्छा, मैं इधर से स्क्रीन कास्ट कीज़ भी ऑन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो भी बटन दबाऊँ आप लोगों को पता चलता रहे। ओके, सो ये होता है हमारा मेन मेन बंदा, इसको कहते हैं नोड्स। यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर जो हमारा चीज़ों को कलर करने का तरीका है, वो नोड बेस्ड है। नोड क्या होता है, आप देख सकते हो एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, इसको कहते हैं नोड। ये एक और रेक्टेंगल है, ये एक्चुअली एक स्क्वायर है तकरीबन, ये एक अलग नोड है। इसी तरह यहाँ पर ढेर सारे नोड्स हैं। यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन भी है नोड। यहाँ पर अगर ऐड पे डालूँ तो ये सब नोड्स हैं। हर नोड जो है ना, वो एक अलग काम करता है। ये ह्यू सैचुरेशन नाम का एक नोड है। तो एक्चुअली में नोड्स खुद से कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक नाम दे दिया इन लोगों ने इस डब्बों को। तो ये डब्बे जो है ना, इनको उन्होंने नाम दे दिया नोड, लेकिन इनका असल नाम जो है ना, वो यहाँ पे लिखा होता है। तो इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल्ड BSDF नोड, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू नोड, मटेरियल आउटपुट नोड। तो ये जो है ना, जितने भी ये डब्बे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सबको नोड का उन्होंने नाम दे दिया है। पर उनका एक अलग से भी नाम है जो इनके टॉप पे लिखा होता है। तो मैं इसको नोड नोड नहीं कहूँगा, बल्कि कहूँगा प्रिंसिपल BSDF, मटेरियल आउटपुट, ह्यू सैचुरेशन। तो मैं जो ऊपर नाम है ना, इनसे इनको पुकारूंगा। ठीक है,
तो बीच में से जो प्रिंसिपल नोड है ना, ये हमारा सबसे मेन है। यहाँ पर आप बेस कलर नाम से एक चीज़ देख सकते हो। यहाँ से बेस कलर का मतलब सिंपल यही मतलब है कि आप कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ऑल दैट। उसके बाद आता है मटैलिक। मटैलिक से क्या होता है भला? आप जानते हो कि हमारी दुनिया में कुछ, अगर आपने थोड़ी सी भी जो है ना, तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 क्लास की या फिर उससे पहले साइंस में हमें पढ़ाते हैं मटैलिक और नॉन मटैलिक चीज़ें। मटैलिक वो चीज़ होती है जिनसे बिजली पास कर पाती है, और नॉन मटैलिक होती है जिनसे बिजली पास नहीं कर पाती। सो आप जब भी कोई मेटल चीज़ बनाओ, मेटल में क्या आता है? लोहा, और क्या चीज़ें आती हैं? आई थिंक सिल्वर, गोल्ड भी मेटल में आता है। पानी भी वैसे तो उस हिसाब से मेटल में आता है, मतलब उस पर पानी बिजली ट्रैवल कर सकती है उससे। तो मेटल एक्चुअली में रिफ्लेक्शंस देता है। अगर हम ये देखें कि मेटल ब्लेंडर के अंदर क्या कर रहा है, तो जब मैं मेटेलिक की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो ये रिफ्लेक्शन देने लग जाएगा हमारा बॉक्स। ये देखो इस वक्त हमारा बॉक्स पूरा आसपास की रिफ्लेक्शन दे रहा है। आसपास ना एक प्रॉपर जंगल का इन्वायरमेंट है। अगर मैं इस बटन को दबाऊं और यहाँ से जो ब्लर की वैल्यू इसको ज़ीरो कर दूं, तो आसपास ही एक जंगल का इन्वायरमेंट है। तो ये हमारा बॉक्स इस वक्त उसकी रिफ्लेक्शन दे रहा है। मैं मेटेलिक को वापसी ज़ीरो कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें से ना हम ज़रूरी नहीं है 1 और 0 करें, हम इसको 0.5 भी कर सकते हैं। उससे कुछ हद तक देखो रिफ्लेक्शन दे रहा है, बाकी नॉर्मल वाइट नज़र आ रहा है। तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से रिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे आप स्पेकुलर देखते हैं। अच्छा, मेटेलिक जो है ना वो प्रॉपर आसपास की रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन स्पेकुलर क्या करता है? स्पेकुलर सिर्फ आसपास जहाँ से रोशनी आ रही होती है ना, लाइट, उस जगह को रिफ्लेक्ट, उस जगह की रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। जैसे कि आसमान इधर रोशनी दे रहा है ब्लू कलर की, तो ये सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो वो भी वाइट कलर में। अच्छा, तो इसमें जो है ना अपने जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। अगर मैं ब्लू रखूँ तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा और रिफ्लेक्शन देगा। लेकिन मटैलिक क्या करता है? मटैलिक बिल्कुल जो आसपास की रिफ्लेक्शन होती है ना, उसको बीच में पिक करने की कोशिश करता है। अब आप देखो बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो दरख्त, आसमान वगैरह वगैरह। और यही अगर हम स्पेकुलर करें, तो अब आप देखो, आप अगेन वो चीज़ें देख पा रहे हो। लेकिन आपको एक बहुत स्लाइड सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। एक एक्चुअली ब्लू कलर में आप ज़्यादा महसूस नहीं कर सकते, वाइट में आपको ज़्यादा महसूस होगा कि इसमें आपका कलर जो है ना वाइट वैसे का वैसा रह रहा है। लेकिन जब मैं मेटालिक ऑन करता हूँ तो वो बिल्कुल आसपास की चीज़ों को पिक करने लग जाता है। मतलब उसका अपना कलर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ आसपास की। जैसे हमारा एक नॉर्मल शीशा होता है जिसमें हम मुंह देखते हैं, एक तरह से ये वो बन गया। ओके, तो आप मेटालिक तब यूज़ करोगे जब आप लोहा, सिल्वर, गोल्ड इस तरह की चीज़ें बनाओगे। और स्पेकुलर आप तब यूज़ करोगे जब आप नॉर्मल चीज़ों में रिफ्लेक्शन लाना चाहोगे, जैसे कि हर चीज़ में कुछ हद तक स्पेकुलर या मतलब कि रिफ्लेक्शंस होती हैं कुछ हद तक। एक ये जो लकड़ी है इसमें भी कुछ हद तक रिफ्लेक्शन होगी, ज़मीन की मिट्टी पे भी कुछ हद तक रिफ्लेक्शन होती है। हम अपनी नॉर्मल आंख से उसको जज नहीं कर पाते। या अगर आप ये देखोगे जब किसी चीज़ के ऊपर पानी गिरता है, तो आपको उसमें रिफ्लेक्शन नज़र आने लग जाती है। तो आप मान लो कि ये स्पेकुलर वहाँ काम आएगा, ठीक है। अब ये जो है ना स्पेकुलर टिंट हम नहीं देखेंगे, ये मतलब हम फिलहाल से बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। तो बेसिक में आता है उसके बाद रफनेस। रफनेस भला क्या करता है? अगर मैं इसको यूँ मेटालिक दूँ फुल और फिर इसकी रफनेस बढ़ाऊँ, तो आप देख सकते हो वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी रिफ्लेक्शन थी ना वो ब्लर हो गई हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी रिफ्लेक्शन अब भी दे रहा है पर अब ब्लर दे रहा है। और अब फिलहाल रफनेस की वैल्यू 0.182। अगर मैं रफनेस की वैल्यू फुल कर दूँ तो वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बिना मेटालिक और स्पेकुलर के रफनेस खुद से कोई काम नहीं करता। रफनेस जो है ना मेटालिक और स्पेकुलर के साथ काम करता है और ये इनके ऑपोजिट जाता है। अगर मेटालिक रिफ्लेक्शन दे रहा है तो रफनेस का काम है उन रिफ्लेक्शंस को ख़त्म करना, ठीक है। अगर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन दे रहा है, अगर मैं इधर देखूँ, एक तो मैं कलर चेंज करता हूँ फिर हमारे देखने में ज़्यादा आसानी होगी। सॉरी, ये वाला, ठीक है। अब हमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो अब भी अगर मैं रेफरेंस पढ़ाऊँ तो रिफ्लेक्शन रफनेस इसकी रिफ्लेक्शन को ही मार देगा। तो रफनेस जो है वो स्पेकुलर और मेटालिक या जो भी चीज़ रिफ्लेक्शंस दे रही हो ना उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अगर अब मैं रफनेस बढ़ाऊँ तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा और उसको ख़त्म कर देगा। एक्चुअल में इसके पीछे एक पूरा फिजिकल लॉजिक है, फिजिक्स और रियल वर्ल्ड के साथ मिलता हुआ लॉजिक है। लेकिन वो अभी बिगिनर क्लास है तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं उसको आपको उन अल्फाजों में समझाऊं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आसान तरीन अल्फाजों में समझाऊं। तो अगर कोई और बंदा आपको प्रॉपर बता रहा है कि किस लॉजिक के हिसाब से इसके खिलाफ जा रही है रफनेस, तो वो सही बता रहा है। मैं फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसान तरीन अल्फाजों में समझाऊँ, इसलिए मैं आपको लॉजिकली नहीं बता रहा।
जस्ट ये किस तरह काम करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा वैसे तो और कुछ नहीं, बस ये दो चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं अपनी बिगिनर क्लास के अंदर। एमिशन का मतलब होता है लाइट निकालना एक तरह से। अगर मैं इसको वाइट कलर दे दूं और ये जो इमिशन स्ट्रेंथ है इसको बढ़ा दूं, हम इसको 1 से ज़्यादा बढ़ा दें, इसको 17 कर दिए। अब आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। अब आपको देख मतलब वो चमकता हुआ लेकिन अभी भी फील नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे लगे जैसे चमक रहा है, इसमें से रोशनी निकल रही है। तो मैं यहाँ पे जाके एक ऑप्शन है ब्लूम, इसको ऑन कर देता हूँ। तो अब आप महसूस कर सकते हो कि इसमें से रोशनी निकल रही है। और इसका कलर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये रेड हो गया, ब्लू, कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये उस कलर की एक तरह से लाइट बन जाएगा। ठीक है, इसको वापसी 1 करते हैं। उसको ब्लैक, ब्लैक का मतलब है कि नो नो लाइट, नॉर्मल। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन जो हम देखेंगे अल्फ़ा। एक चीज़ मैं और भी देखना चाहता हूँ कि वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, क्योंकि ये जो हमारा मटेरियल है इसकी मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि PBR मटेरियल नाम से होगी, और वो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप आजकल के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को समझना चाहते हो। एक मिनट, ओके, सो हमें 11 मिनट हो गए। ओके, तो अल्फ़ा देखते हैं, ये वीडियो एंड करेंगे, फिर हम PBR मटेरियल पे वीडियो बनाएंगे और फिर PBR टेक्सचर्स पर। अच्छा, अल्फ़ा क्या करता है? अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी होती है, ओपेसिटी होती है, जो भी लफ्ज़ आपको पता हो। मतलब अगर मैं अल्फ़ा 0.5 कर दूँ तो उसको ऐसे हो जाना चाहिए कि ये आधा दिख रहा है और आधा गायब है, मतलब यूँ आधा नहीं, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पर ना मटेरियल के अंदर एक ऑप्शन होता है जो हमें ऑन करना पड़ता है, आप ब्लेंड मोड में ओपेक से करना पड़ता है, अल्फ़ा हैश। तो अब आप देखो तो अब आपको आर पार नज़र आ रहा है। आप अब अपने जो है ना बॉक्स के आर पार देख सकते हो। अब जितना अल्फ़ा कम होगा उतना ज़्यादा आप आर पार देख पाओगे। अब आपको बहुत हल्की सी ब्लू लाइट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो अब आपने उसको 0.1 कर दिया, इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम उसके आर पार देख पा रहे हो। अगर मैं अल्फ़ा बढ़ा देता हूँ तो अब फुल है, तो अब मैं उसके आर पार नहीं देख पा रहा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ऐसी लुक दूँ कि ये शीशा है, जो नॉर्मल खिड़की के शीशे होते हैं ना, उस टाइप की लुक देना चाह रहा हूँ इसको। उप्स, मैं मेटालिक बढ़ाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी रफनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना थोड़ा सा अल्फ़ा कम कर देते हैं। सो अब आपको एक प्रॉपर वो गिलास वाली फीलिंग कुछ हद तक दे रहा होगा। ये प्रॉपर एक गिलास मटेरियल नहीं है, बस मैं आपको इन चारों का एक साथ इस्तेमाल करना दिखाना चाह रहा था। तो एक प्रॉपर गिलास का मटेरियल नहीं, प्रॉपर गिलास का मटेरियल बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो जब हम किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। पर आप अब देख सकते हो कि हमने इनको इस्तेमाल करके सिंपल ग्लास मटेरियल बनाया। एक मॉडिफ बकेट नहीं, हम इस वीडियो को यहाँ पर करते एंड, और मैं अगली पार्ट में आपको बताऊंगा PBR मटेरियल्स क्या होता है, और वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो से ज़्यादा वो वीडियो ज़रूरी होगी, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इसके फ़ौरन बाद वो देखो, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आप जो है ना इंडस्ट्री के अंदर काम कर पाओगे, लोगों को सही से मॉडल प्रोवाइड कर पाओगे। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आप लोगों को समझ आया कि ये मटेरियल क्या होता है, अब जो है ना आप खुद से किसी भी चीज़ को एक सिंपल मटेरियल दे सकते हो, मतलब अगर वो कलर वगैरह आप देख सकते हो। फिलहाल आप बहुत एडवांस मटेरियल तो बिल्कुल नहीं दे सकते, पर हम एटलीस्ट ये जान चुके हैं कि हमें अगर ब्लू कलर देना हो तो क्या, ग्रीन कलर देना हो तो क्या करना है, अगर उस ग्रीन कलर में आसपास की रिफ्लेक्शंस ऐड करनी हो तो क्या करना है, और उस रिफ्लेक्शंस को थोड़ा सा ब्लर करना हो तो किस तरह होगी, ये भी आपको पता चल गया। और अगर इसके थोड़ा आर पार आप चाहते हो कि मैं देख पाऊँ, तो आप सिंपल अल्फ़ा को कम कर दोगे। ठीक है, आपको बेसिक मटेरियल्स के बारे में पता लग गया। अगर आप लोगों को समझ आई है जो मैंने समझाया आज की वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बोला करो कि सर जी मज़ा आ गया, फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे कोई 201 सब्सक्राइबर हैं उनके लिए शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में PBR मटेरियल्स के साथ।